बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद अस्कर। आज हम इस वीडियो में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उनका इंटरव्यू कब होगा। और अभी रिसेंटली एक असिस्टेंट लगा है तो उनसे मैंने एक्सपीरियंस पूछा है, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया है। तो वो चीज़ें उनके खुद ही वॉइस में मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आप उसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है इंशाल्लाह देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि इंटरव्यू कब होगा। तो शेड्यूल जो आया था कि कांस्टेबल के जैसे ही ख़त्म होंगे तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि पीटीआई वालों ने जल्द से कि जो है वो कॉल दे दी है 24 तारीख को, तो उस वजह से डिले हो सकता है। लेकिन परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। जब भी आपका इंटरव्यू होगा आपको 5 से 6 दिन पहले जो है वेबसाइट पे जहाँ पे आपने पोर्टल बनाया था वहाँ पे भी इन्फॉर्म किया जाएगा, आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी और आपको मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारा इंटरव्यू हो जाए। तो बगैर तैयारी के इंटरव्यू देना जस्ट मतलब कि आपका चांस मिस करना है और आपका टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी जिनका एएसआई का इंटरव्यू हो गया है वो भी तो अभी बैठे हुए हैं ना। तो ये आपके पास एक गोल्डन टाइम है। आप इसको एग्जीक्यूट करें क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आपने पास नहीं होना होता, ठीक है। आपने मेरिट पे आना है। जब आपकी मेरिट हाई जाएगी तो तभी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज करें अगर 20 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं और 20 पास हो गए हैं, लेकिन उसमें सीटें सिर्फ जो हैं वो 5 हैं, तो किसको रखेंगे? सबको तो नहीं रख सकते। लाजमी बात है जो मेरिट पे हाई आएंगे, जिनका बहुत अच्छी इंटरव्यू हुआ होगा, तो उनको ही रख सकते हैं। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये आप वॉइस सुन लीजिए। वालेकुम अहमद भाई, असल में ये है कि केपी का जो यहाँ पे हमारा था वो बड़ा इजी था। इजी इस वास्ते था कि वो उन्होंने एमसीक्यू टेस्ट लिया था, फिर उसमें हमें पासिंग मार्क्स ले लिए, उसमें जो मेरिट में आए उनको फिर कॉल लेटर की, इंटरव्यू कॉल लेटर्स। तो इंटरव्यू हमारी सिंपल सी इंटरव्यू थी, कोई स्किल टेस्ट उसमें नहीं था और सिंपल सी इंटरव्यू टेस्ट थी। ऐसा इतना कुछ उन्होंने नहीं पूछा, बस यही पूछा कि भाई एपीएस वाकया कब हुआ, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं। बड़ा सिंपल सा किया जो बहुत इजी था मेरे लिए। तो जनरल नॉलेज से उन्होंने ज़्यादातर पूछे। फिर कहा जो मेरा अभी ज़कात कमेटी का वो मैं उसमें आ रहा था ना डिपार्टमेंट में, तो उसके हवाले से पूछा कि आपकी ज़कात अमेंडमेंट और एक्ट कौन सी चीज़ है। तो डिपार्टमेंटल भी एक थोड़ी सी हुई थी और साथ में फिर जनरल नॉलेज भी उन्होंने पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, एटम बम कब बनी थी और किस वजह से बनी थी, और ये ऐसी जनरल नॉलेज का उन्होंने पूछा था। तो ऐसा इतना इतना मुश्किल नहीं था। फिर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, डिपेंड करता है, किसी डिपार्टमेंट में एक जैसा पूछते हैं, किसी में दूसरा पूछते हैं। पहले भी मेरे एक हुआ था, वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे सिर्फ उन्होंने जो असिस्टेंट का वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि असिस्टेंट क्या काम करता है, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी थोड़ी बहुत, तो उसमें बंदे को पूछा जाता है कि असिस्टेंट का क्या काम है। और ये स्किल टेस्ट जो है उसमें आई थिंक आपके वो टाइपिंग टेस्ट होगा शायद, या कोई उसमें एमएस ऑफिस या जो है पावर पॉइंट एक्सेल का शायद उसमें कुछ हो जाए होगा आप लोगों का। तो ये एक चीज़ थी मेरे ख्याल में जो आपके डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट में वो शायद पूछा जाएगा। तो ऐसा इतना मुश्किल भी तो नहीं होगा। बहरहाल आप ये मेरी तरफ से ये चीज़ें थी, इतना कोई इसमें हमारा माने तो इतना नहीं था, कुछ बहुत सिंपल था हमारा। और जॉब डिस्क्रिप्शन मैं ढूंढ लूँगा, अगर मुझे मिला तो मैं आपको फिर सेंड करके फिर आपको फिर बता दूँगा कि जो असिस्टेंट का काम है वो क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको फिर कर दूँगा। कोई सर्विस एक्ट होगा तो उसमें आप ढूंढ लें, अगर फेडरल एक्ट होगा, कोई सर्विस एक्ट होगा तो उसमें असिस्टेंट का काम ज़रूर होगा। फेडरल सर्विस एक्ट ढूंढें या जितने जैसे भी होंगे अपना केपी सर्विस एक्ट में ढूंढें, पंजाब सर्विस एक्ट ढूंढ लें, उसमें चेक करें, उसमें असिस्टेंट का काम ज़रूर लिखा हुआ होगा, ठीक है।
چلیں، جیسا کہ آپ نے یہ وائس سنا ہے تو اس میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جاب ڈسکرپشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسسٹنٹ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا کام ہیں، اس کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ دوسری جتنی بھی جابس ہوتی ہیں اس میں صرف آپ کا جو پریویس چیزیں ہیں، جو ڈگری وغیرہ یا جو پریویسلی آپ نے کام کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. لیکن اسسٹنٹ کا بہت سارے اسٹوڈنٹس، ایون مجھے بھی مطلب بالکل کمپلیٹ نالج کسی کے پاس تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل اس کی جو ہے وہ انفارمیشن لیں کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے سب کچھ، تاکہ جب آپ کا انٹرویو پوچھے تو آپ کے پاس علم ہونا لازمی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے پریویس جس بھی ڈگری کی ہے اس کے متعلق آپ کی گرپ ہونی چاہیے. اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچنس ہیں، امپورٹنٹ تھیوریز ہیں یا جو بھی ہے وہ آپ کو بالکل کور ہونے چاہیے. اب بات آ جاتی ہے کہ اور ہمیں کوئی سارے ریسورسز بتائیں کہ جہاں سے ہم انٹرویو کی تیاری کر سکیں. تو سب سے جو بہترین ہے وہ یوٹیوب ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ سرچ کریں کہ اسسٹنٹ انٹرویو ایکسپیرینس، تو بہت سارے ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ وہ ایکسپیرینس سن لیجئے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے جاب ڈسکرپشن، اس کے لیے آپ گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اس کے کیا کام ہوتے ہیں. جتنے آپ کے کوسچنس ہیں آپ اس سے پوچھو گے وہ آپ کو جواب دے دے گا. ٹھیک ہے، اور مزید اگر آپ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ریڈنگ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، پھر وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں. نمبر 3 جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس سیکشن کا، جو آپ کو ٹو دا پوائنٹ آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں جنہوں نے آلریڈی اسسٹنٹ کا انٹرویو پاس کیا ہے اور سرو کر رہے ہیں ایز اے اسسٹنٹ. وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ فیس بک پہ جائیں، ان کی آئی ڈی سرچ کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ مینشنڈ ہوتا ہے کہ اس کا پروفیشن کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ انسٹاگرام پہ جائیں. تیسرا یہ کہ آپ لنکڈ ان وہاں پہ جائیں اور ان کی آئی ڈی سرچ کریں، اور کم سے کم آپ 15-20 لوگوں کو ڈی ایم کریں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو رسپانس دے دے گا. ان کو ریکویسٹ کریں کہ سر آپ میری ان دس ریگارڈ آپ میری ہیلپ کر دیں تو آپ کا شکریہ ہوگا، یا ہمیں آپ کوئی ریسورسز بتائیں. تو آپ اس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کر کے اپنا جو ہے وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. باقی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں تو وہ بھی بتا دیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.